के जो बाहरी हिस्सा है उसमें भी तीनों ओर से यहाँ पानी से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये जो है मन पसंदीदा जगह है टूरिस्ट की, वो रानी महल है जहाँ रानियों के लिए ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। आप देख सकते हैं जैसे ही हम इस महल के अंदर आते हैं यहाँ पर सुंदर चित्रकारी यहाँ पर की गई है, जिससे दोनों तरफ का जो नज़ारा है वो बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ यहाँ पर पानी है, तालाब है और बहुत सुंदर नज़ारा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं उद्यान का जो पूरा नज़ारा है वो यहाँ से दिखाई देता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ राजस्थान में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं शिक्षा नगरी कोटा में। हम आपको आज शिक्षा नगरी कोटा में एक राजस्थान की ऐसी धरोहर दिखाने वाले हैं जो कि सबसे अहम हिस्सा है टूरिस्ट और सैलानियों के लिए। आज हम आप पहुँचे हैं अभेड़ा महल, जो कि कोटा में मौजूद है। यहाँ का सबसे फेवरेट स्पॉट है टूरिस्ट का, और उसका जो नाम है वो अभ्यारण्य से है। जैसा कि हम जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में यहाँ पर जंगल हुआ करते थे, अभ्यारण्य हुआ करते थे, उन्हीं से शब्द निकल के आया है अभेड़ा। आप देख सकते हैं इसी का ऐतिहासिक पक्ष जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। दर्शकों, इस महल को महाराजा उमेद सिंह द्वितीय ने 1889 से 1940 तक के शासनकाल में यहाँ पर मगरमच्छों को पाला हुआ था, और उन्होंने ही इससे पूरे जो कोटावासी है उनके लिए खोला था 18वीं शताब्दी में। और आप देख सकते हैं हम इसमें आपको एक तालाब दिखाने वाले हैं, उसको यहाँ पर बनवाया था राजा धीर देह ने। 1346 में तालाब बनवाया गया था, इसमें मगरमच्छ पाले जाते थे। और आज वहाँ पर क्या होता है और आज वहाँ की जो स्थिति है वो कैसी है, हम आपको इस पूरी वीडियो में दिखाएंगे। बने रहिए हमारे दर्शकों। हम जैसे ही इस महल के अंदर आते हैं, यहाँ पर मुगल शैली उद्यान का बोर्ड आप देख सकते हैं, और ये उद्यान जो है मुगल शैली का उद्यान यहाँ पर बनाया गया है। दर्शकों, ये जो उद्यान आप देख रहे हैं, इस पूरे उद्यान को 4 भागों में बांटा गया है, और वो जो 4 भाग है उन्हें भी दोबारा 4 भागों में दोबारा बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि जो पूरा उद्यान है ये काफ़ी बड़ा उद्यान है, और ये महल की एंट्रेंस पर ही ये उद्यान जो है वो बनाया गया है। और इस महल है अभेड़ा महल, जिसकी अब तक हम बात कर रहे थे। आप देख सकते हो 3 मंजिला ये इमारत है, और राजपूत वाली जो शैली है उसमें इसको बनाया गया है। साथ ही में जो आप एंट्रेंस देख रहे हैं, इसके आसपास एक समृद्ध कला में चित्रकारी की गई है। देख सकते हैं बहुत सुंदर चित्रकारी यहाँ पर की गई है। अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम अंदर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ रियासत कालीन कुआं है। जैसा कि हमें बताया गया है कि ये वो जगह है जहाँ पर जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, वो शिकार खेलने के बाद यहाँ पर आराम करने के लिए आते थे, तो उन्हीं के लिए पानी की व्यवस्था इस कुएं से की जाती थी। अब चलते हैं रानी महल के अंदर। ये वो रानी महल है जहाँ रानियों के लिए ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। आप देख सकते हैं जैसे ही हम इस महल के अंदर आते हैं, यहाँ पर सुंदर चित्रकारी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर कई सारे पक्षियों की, महिलाओं की यहाँ पर चित्रकारी की गई है। और आप देख सकते हैं ये जो ऊपर सीलिंग पे भी यहाँ पर बहुत सुंदर चित्रकारी की गई है। इसका जो पूरा बॉर्डर है वो एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर डिजाइन किया गया है, और हर एक कॉलम में अलग चित्रकारी यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सुंदर चित्रकारी की गई है, साथ ही में पक्षियों की, और यहाँ पर जो है एक भगवान की श्री कृष्ण और उनकी जो पत्नी थी रुक्मणी जी, उनकी भी यहाँ पर चित्रकारी की गई है। इसी रानी महल के अंदर एक और यहाँ पर कमरा बनाया गया है। इस पर भी बहुत आप देख सकते हैं, जैसे ही आप अंदर आएंगे सुंदर झरोके यहाँ पर बनाए गए हैं। चित्रकारी यहाँ पर दीवार के हर एक जो अलमारी है वहाँ पर सुंदर चित्रकारी की गई है। साथ ही में रानियों के लिए यहाँ पर जो है हम आपको दिखाना चाहेंगे, पीछे की तरफ रानियों के लिए बहुत सुंदर झरोके यहाँ पर बनाए गए हैं। ये पूरा जो एरिया है ये सारा पैक किया गया है, और छोटे छोटे यहाँ पर जो है वो झरोके बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर चित्रकारी इन झरोकों के ऊपर भी यहाँ पर की गई है। रानी महल से बाहर आने के बाद आप देख सकते हैं ये 3 मंजिला इमारत है जो बाहर से ऐसी दिखती है। ये वो महल है जहाँ पर राजा महाराजा लोग आकर विश्राम करते थे, और शिकार के बाद जब राजा लोग शिकार करके थक जाते थे तब वो यहाँ आते थे, और ये उनका विश्राम गृह भी आप कह सकते हैं, ये वो था। तो चलिए, इसके पीछे एक सुंदर सा तालाब यहाँ पर बनाया गया है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। दर्शकों, उस तालाब को दिखाने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो महल है ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। उस तालाब के अलावा महल के जो बाहरी हिस्सा है उसमें भी तीनों ओर से यहाँ पानी से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये जो है मन पसंदीदा जगह है टूरिस्ट की, सैलानी जो यहाँ पर आते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा यही बात पसंद आती है कि ये एक महल ऐसा है जो केवल एक और ज़मीन से जुड़ा हुआ है, बाकी तीनों ओर आप देख सकते हैं पानी यहाँ पर है। और दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो महल है ये केवल टूरिस्टों के लिए ही नहीं बल्कि प्री वेडिंग शूट जो व्यक्ति कराते हैं उनके लिए भी ये फेवरेट प्लेस बन चुका है। और अभी जो आप देख रहे हैं ये वो तालाब है जिसकी हम बात कर रहे थे। इसमें कमल के फूल अक्सर यहाँ पर खिलते हैं,
और ये जो तालाब है ये रानी महल से अटैच किया गया है ताकि रानी जो है वो यहाँ पर बैठकर इसका आनंद ले सके। चलिए दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति जुड़े हैं जो यहाँ पर अक्सर घूमने आया करते हैं, तो चलिए जानते हैं उनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र कुमार। कहाँ से हैं सर आप? हम इधर नांदा में ही रहते हैं। सर ये महल आपको कैसा लगा? यहाँ महल का बहुत ही शानदार सौंदर्य है। हम काफ़ी टाइम से यहाँ घूमने आते हैं। पास में रहते हुए भी हम बहुत हर बार रोजाना भी आने की कोशिश करते हैं। यहाँ का दृश्य बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है। काफ़ी लोग यहाँ से दूर दूर से भी घूमने आते हैं। बहुत ही अच्छा सौंदर्य है यहाँ का। काफ़ी पब्लिक आते हैं फ़ोटो खींचने, शूटिंग करने, बहुत सारे आते हैं। जैसे हम तो खैर डेली आते ही हैं, वैसे पब्लिक भी बहुत आती है यहाँ पे। सर क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों को और इस महल के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? यही जानकारी देंगे कि और भी पर्यटक यहाँ घूमने आए, यहाँ का देखे। स्मार्ट सिटी के नाम से कोटा जानते हैं और ये अवेड़ा महल है, बहुत ही शानदार है। दर्शन सौंदर्य है यहाँ का। तो हम तो यही कहेंगे कि दूर दूर से पब्लिक यहाँ आए। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। दर्शकों, अभी हमने जो आपको नज़ारा दिखाया वो उस छतरी से वो नज़ारा था, और उस छतरी से जो रानी महल तक जाने का जो रास्ता है वो यहाँ पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर यहाँ पर ये रेलिंग बनाई हुई है, जिसके एक तरफ ये तालाब है और वहीं दूसरी तरफ ये जो पूरी नदी है जिससे ये जो महल है तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है वो यहाँ पर है। और बहुत ही सुंदर इसका नज़ारा है, आप देख सकते हैं तीनों ओर से ये महल पानी से घिरा हुआ है। और जैसा कि अभी जो गणमान्य हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बताया कि ये प्री वेडिंग जो लोग करते हैं उनका ये फेवरेट स्पॉट है, क्योंकि जब कमल खिलने का मौसम होता है तो ये जो पूरा तालाब है आपको पूरा कमल से भरा हुआ नजर आएगा, और साथ ही में यहाँ पर विदेशी पक्षी भी आते हैं। आपको बताना चाहेंगे दर्शकों कि इस तालाब के बारे में एक खासियत यहाँ पर है कि इस तालाब में फिलहाल यहाँ पर मछलियाँ और कुछ कछुए जो हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन जब राजा महाराजा लोग यहाँ पर रहते थे तो उनके वक्त में यहाँ पर मगरमच्छों को पाला जाता था और साथ ही उनके नाम भी इनको दिए जाते थे। जैसे कि हम एक पालतू जानवर को पालते हैं, उसी तरह यहाँ पर राजा महाराजा लोग जो थे वो मगरमच्छ पालते थे। दर्शकों, इस महल की एक और खास बात है कि जो इसके बाहर आप देख रहे हैं ये तो महल की इमारत है, और साथ ही जब हम लोग नीचे इसके बाहर बने हुए तालाब में देखते हैं तो इसका ज्यों का त्यों प्रतिबिंब हमें यहाँ पर नजर आता है। और इसी इस तालाब की खासियत है वो बहुत बढ़कर और उभर कर यहाँ पर सामने आती है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर मनोरम ये दृश्य है कि जो महल ऊपर है उसी का बिल्कुल वैसा का वैसा प्रतिबिंब यहाँ पर नीचे तालाब में बन रहा है। एक बात यहाँ पर जो ध्यान देने वाली है, इसी शोभा बढ़ाने वाले तालाब को यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कितनी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। ये कोटा का फेवरेट स्पॉट है, जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, प्री वेडिंग शूट करने आते हैं। उन्हीं सैलानियों की वजह से आप देख सकते हो कई लोग आते हैं जो सफाई का ना ध्यान रखते हुए यहाँ पर कचरा आप देख सकते हैं किस मात्रा में यहाँ पर फैला हुआ है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा शुभम। कहाँ से आए सर आप? मैं कोटा से ही हूँ। सर यहाँ पर ये फेवरेट स्पॉट है टूरिस्ट का, प्री वेडिंग शूट्स का, और यहाँ पर इतनी गंदगी फैली हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं खुद ही पहली बार आया हूँ और ये गंदगी देख के तो बहुत निराशाजनक बात है। ये ऐसे गुस्सा मुझे लगा था, मैं भी प्री वेडिंग शूट्स वगैरह देख के आया था कि कैसा है, खूबसूरत जगह होगी, पर यहाँ पे देख सकते हो आप पूरे बॉटल फेंक रखे। हमारा ही कर्तव्य होता है इसे साफ सुथरा रखना, पर यहाँ पे बाहर की भी गंदगी नहीं है, जैसे प्लास्टिक की बॉटल हैं, कचरे हैं, चिप्स के पैकेट्स हैं, ये हमने किए हैं। और बाकी इनको भी ध्यान रखना चाहिए, फेंकने के लिए मना करना चाहिए। मेरे को तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ यहाँ पे आके, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। कहना चाहेंगे इस बारे के लिए काफ़ी ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। और वैसे तो महल तो बहुत अच्छा है और टूरिस्ट प्लेस है, लोग देखने के लिए आते हैं, पर लोग बाग इतना ध्यान नहीं देते भी। ठीक है, आप आए हो, आप मतलब अपना डस्टबिन जो भी आप कचरा उसको आप अपने एक साइड पे डस्टबिन में डालना चाहिए उनको। ये घूमने वाली जगह है, इसको मतलब एंजॉय करो अच्छे से, इसको मतलब इसकी अपन को इसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि अपन यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं। शासन से यही निवेदन है कि इसकी मतलब साफ़ सफाई के लिए, अच्छा मेंटेन के लिए किसी को यहाँ पे मतलब छोड़ा जाए जो इस चीज़ की देखभाल कर सके। और क्या कहना चाहेंगे सर आप? और तो जी जैसे अपन अंदर आते हैं तो हमारा जैसे वहाँ पे बैग चेक किया था इन्होंने भी, आप क्या क्या लेके जा रहे हो। तो ये जो आप ये गंदगी देख रहे हो, ये मतलब यहाँ से कैंटीन से जो सामान लेते हैं उसी को लोग यहाँ पे फेंक देते हैं। तो इनको मतलब एक ऐसा होना चाहिए कि कैंटीन वालों को बताना चाहिए कि आप जो कुछ भी खा रहे हो इसको एक प्रॉपर जगह पर डस्टबिन में डालो। और यहाँ पे कुछ पैम्पलेट चिपकाने चाहिए इनको, जो यहाँ पे घूमने आ रहा है उसको पढ़े, उसमें कुछ लिखा होना चाहिए भी यहाँ पे आपको भी इतना जुर्माना लगाया जाएगा, आप इस चीज़ की गंदगी फैला रहे हो। तो मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जो इंसान को देख के भी थोड़ा भी हाँ उससे जागरूक हो भी, मुझे ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए।
दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखा यहाँ जो आने वाले टूरिस्ट हैं, जो सैलानी हैं, उनका भी यही मानना है कि इतने सुंदर टूरिस्ट स्पॉट पे यहाँ पर कचरा फैलाना बहुत ही गलत बात है। जैसा कि इन्होंने बताया कि बाहर से यहाँ पर कोई भी सामान है वो जो नहीं लाया जाता है, परंतु यहीं का जो कैंटीन है वहाँ से लोग सामान खरीदते हैं और उसी का कचरा यहाँ पर फैलाते हैं। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ का जो ये पानी है, यहाँ पर मछलियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। इन मछलियों के लिए और ये जो जीव जो पानी में रहते हैं, इनके लिए भी ये जो पोल्यूशन यहाँ पर किया हुआ है ये बहुत हानिकारक है। अब हम दूसरी मंजिल पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये छोटे छोटे जो है वो कमरे यहाँ पर बनाए गए हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। काफ़ी छोटा ये कमरा है और साथ ही ये जो गेट है काफ़ी छोटे छोटे से बनाए गए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये वो गैलरी है जिसमें कई सारे झरोगे यहाँ पर बनाए गए हैं। ये पूरी गैलरी यहाँ पर बनाई गई है जिससे दोनों तरफ का जो नज़ारा है वो बिल्कुल साफ़ नज़र आता है। एक तरफ यहाँ पर पानी है, तालाब है और बहुत सुंदर नज़ारा है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं उद्यान का जो पूरा नज़ारा है वो यहाँ से दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर उद्यान यहाँ से दिखाई देता है। आप देख सकते हैं मनोरम दृश्य पूरे महल का जो है वो यहाँ से दिखाई देता है। दर्शकों, ये महल का जो है वो पीछे वाला हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रिज बनाया गया है, बहुत सुंदर ये ब्रिज है। और साथ ही में पीछे भी एक तालाब नुमा ये जगह बनाई गई है जहाँ पर जो सैलानी आते हैं उनके लिए बोटिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं कुछ सैलानी आपको यहाँ पर जो है वो बोटिंग करते हुए भी नज़र आ जाएंगे। बहुत ही सुंदर ये जो है वो जगह बनाई हुई है। आप देख सकते हैं पूरा ये जो ब्रिज है वो भी काफ़ी सुंदर यहाँ पर इस पर कारीगरी की गई है और एक अलग ही यहाँ पर जो है वो नज़ारा या लुक कह सकते हैं वो इस महल को दिया गया है। इसके बीचों बीच आने के बाद आप देख सकते हैं ये जो जगह है ये कुछ इस प्रकार नज़र आती है। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली है, अच्छे पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं और साथ ही में ये पानी के साथ जो मनोरम दृश्य है वो यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अब भी यहाँ पर काफ़ी सैलानी हैं जो बोटिंग का यहाँ पर मज़ा उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये यहाँ पर वातावरण किया हुआ है। तो दर्शकों, ये था कोटा का अभेड़ा महल जो कि सैलानियों का फेवरेट स्पॉट है। कोटा में अगर कोई भी आता है तो बिना अभेड़ा महल घूमे कभी नहीं जाता है। ये एक फेवरेट स्पॉट है। साथ ही प्री वेडिंग शूट का भी ये फेवरेट स्पॉट है। यहाँ पर कई सारे सैलानी आते हैं, कई सारे लोग प्री वेडिंग शूट कराने आते हैं। तो हमने आपको इसकी पूरी जानकारी दी। इस बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।